ये मैंने शंकरा बिल्डकॉन का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ एक ब्रेकआउट ऐसा ले लो या कैसा भी ले लो, ये एक ब्रेकआउट बन रहा है, मेरी लाइन एक्सटेंड हो रही है, उसको मत देखो, तो यहाँ पर कुछ ये ब्रेकआउट बन रहा है, करेक्ट। तो ये सब चीज़ें आपको पता हैं और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। अब ये डेली चार्ट के अंदर कुछ कैंडल्स हैं जो मेरे को तो पता चल जाती है खटखट खटखट, और वो कैंडल्स जो हैं वो कैंडल्स हैं और वो इंडिकेशंस हैं जो आपको ये एक हिंट दे सकती है कि स्टॉक प्राइस कैन आइदर जंप अप वेरी फास्ट एंड कोलैप्स वेरी फास्ट, और वो आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा, वो भी आपको बताएगा कि फास्ट मूव होने वाला है। अभी ट्रेडर छोटा छोटा मूव में पैसा कमाएगा या फास्ट अप डाउन में पैसा कमाएगा? So look at this fast few days of up move. Then look at this one up move. इसके पहले क्या होता है, एक जो कैंडल होती है वो कैंडल बनती है ओपन हाई लो क्लोज, वो सबको पता ही है। कहाँ गया यार, ये रहा। सो दिस इज योर ओपन, दिस इज योर हाई, दिस इज योर लो एंड दिस इज योर क्लोज, ऐसे करके कैंडल बनती है। व्हेन यू गेट इनडिसीजन, व्हेन यू आर ओपन टू क्लोज रिलेशनशिप is less than 20% of the days range, हाई माइनस लो, सपोज हाई 100 रुपये, लिख लो डिज़ाइन बना के, आपको याद रहेगा। तो आप लोग जो लिख रहे हो इनको शेयर कर देना, एक ही बात है, वो फोटो खींच के PDF बना के शेयर कर देना। हाई मानो 100 रुपये है, लो मानो आपका 60 रुपये, एक ही दिन में, तो कितना रेंज हो गया? 40 रुपये। अब वो खुला 80 रुपये पे और बंद हुआ 79 पे, सो ओपन टू क्लोज इज़ 1 रुपी। So 1 divided by 40. So open to close का रिलेशनशिप एब्सोल्यूट वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू छोड़ो, नीचे बंदो ऊपर बंदा उससे मतलब नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ओपन टू क्लोज डिवाइड बाय द रेंज ऑफ दैट डे, इफ दिस इज लेस देन 20%, दैट मीन्स यू हैव एन इनडिसीजन एंड दिस इज कॉल्ड ब्लास्ट ऑफ। ये वीकली में भी चलेगा, आवरली में भी चलेगा, डेली में भी चलेगा, मंथली में भी चलेगा, सब में चलेगा। High minus low is the range, and open to close should be less than 20% of the range. मतलब वो नीचे बाजार बंद हो या ऊपर बंद हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी हमारा, अरे सर मेरा गया, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेंज इज क्या हो गया, बैटरी ना होगी तो ले लो, वो खाली पड़ा ना, मेरा वाला हटा दीजिए, ये तो खराब है। मेरा हटा दीजिए, वाला हटा। कौन सा? ये देखना है आपके बारे में किधर है। ठीक है, अच्छा मेरा लगा हुआ है, ये आपका है? ये जो भी हो उनका मेरा वाला शायद ये होगा, इट इज लेस देन 20%। मेरा आ गया। तो अगर ये होगा तो इसका मतलब ये है कि आप ब्लास्ट ऑफ के अंदर आ चुके हो। नो मार्केट्स कैन ब्लास्ट अप और डाउन, दैट यू डोंट नो, बट यू नो मार्केट्स कैन ब्लास्ट। डेली चार्ट पर देखोगे तो वो छोटा मूव रहेगा, वीकली पे देखोगे तो और बड़ा हो जाएगा, मंथली पे देखोगे तो और बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर दिस मूव वॉज हियर, वो छोटी छोटी कैंडल जो दिख रही है, ब्रेकआउट आपका बाद में आया, बट सी 4% फर्स्ट डे, 7% नेक्स्ट डे, 3%, अगेन 0.6%, तो मतलब यहाँ से यहाँ दिस मूव वॉज ज़्यादा हो गया। वो कहाँ गया यार, वो मेरे को, मैं यूज़ भी बहुत कम करता हूँ, ये रहा, दिस इज अराउंड 22%, और 20% में तो टेक्नो होने वाला वैसे ही पागल हो जाता है। अगेन ऊपर मूव जाएगा, नीचे मूव जाएगा, आई डोंट नो। नो लुक एट दिस ब्लास्ट ऑफ बार, सिंस इट्स अ डेली चार्ट सो इट विल बी स्मॉल। अगले दिन ठोक दिया। नाउ दीज आर कंजेस्टेड ब्लास्ट ऑफ बार्स। अगर मेरे को इसका स्विंग पॉइंट पता चल जाए कि मैं स्विंग पॉइंट से मेरा ट्रेंड कहाँ जा रहा है,
बेसिकली आई डोंट लाइक डेली चार्ट्स, बहुत डिस्टर्बेंस होती है उसके लिए। नाउ दिस इज शंकरा बिल्डकॉन, ये इतना बड़ा डाउनफॉल आया ना, so these are two blast off weeks because these are weekly chart. This is a blast off week. Now these are multiple blast off weeks. उसके बाद ही आपको ये डाउनफॉल मिला, इसके बाद आपको ये डाउनफॉल मिला, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो आपको देखना है। दिस इज अगेन अ ब्लास्ट ऑफ वीक। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, मुझे तो दिख रहा है। तो इसके लिए क्या कर रखा है मैंने, एक चार्टिंग पुरानी ज़माने की वेबसाइट होती थी, और इसका ये तो मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, इसका एक पूरा जस्ट सेशन भी है, आप उसको देख सकते हो। सो दिस इज़ द फिल्टर कॉल ब्लास्ट ऑफ। 15% चल गया, 5%, ये डेली के 15%, 5%, 4%। अभी आपको ये 5 पेज आ रहे हैं, इसमें आप क्या कर सकते हो कि यू कैन इवन कॉपी दिस कोड इन योर अकाउंट एंड उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसमें जैसे मैंने 500 करोड़ का मार्केट कैप और 20 रुपये का प्राइस और 50,000 वॉल्यूम, अगर मैं इस 50,000 वॉल्यूम, क्योंकि मुझे ट्रेड करना है, मुझे करना है, तो मैं इसको अगर 5 लाख वॉल्यूम कर दूँ और फिर इसको रन करूँ तो मेरे ये नंबर ऑफ 3 ही रह जाएंगे। अगर मैं इसको 500 करोड़ की जगह 1000 करोड़ कर दूँ, 1500 करोड़ कर देता हूँ, तो आई थिंक शायद बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, आई डोंट नो। मतलब इसमें फिल्टर्स आप लगा सकते हो, ये 3 ही रह गए अब ये, पर अब ये 3 भी बहुत ज़्यादा हैं, 70-75 मुझे चाहिए ही नहीं, ये 3 भी बहुत ज़्यादा हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें से कितने रखूँ और कितने एग्जीक्यूट। ये आप रात को चला सकते हो, उसमें 57 नेम्स आ रहे हैं, यू कैन नॉट ट्रेड ऑन 57 नेम्स, नॉट एट ऑल पॉसिबल। बट इसके अंदर कुछ ऐसे होंगे जो स्विंग ट्रेंड के अंदर होंगे और स्विंग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होंगे, वो मैं इसमें से फिल्टर कर सकता हूँ और बाकी को मैं छोड़ सकता हूँ। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन फटाफट क्लिक ऑन दिस चार्ट, जस्ट हैव अ लुक, अच्छा ये ठीक है, ये छटनी का, बाकी विंडो क्लोज, इट टेक यू हार्डली 5 मिनट्स। दिस 57 कैन कम डाउन टू 20 और 10, एंड दिस 20 और 10 either they can give you 20% move in 1 or 2 days or 3 days, or they can go down. अब ये क्या है कि ये तो हो गया डेली, ये ऊपर की जो लाइन है, ये जब ये, हालांकि मैंने उस सेशन में समझा भी रखा है, आपको चाहिए तो मैं शेयर करूँगा। ओपन टू क्लोज रिलेशन शुड बी लेस देन हाई माइनस लो 20%। बाजार बंद होने के बाद, क्योंकि वो रैंडम कैंडल चल रही है, उस पर कैलकुलेशन नहीं करना है। बाजार चालू है तो वो गलत हो जाएगा। बाजार बंद होने के बाद आपको ये पहली लाइन यूज़ करनी है, मार्केट बंद होने के बाद। जब मार्केट चालू है तो आपको एक दिन पहले का कैलकुलेशन में काम करना है, मंडे माइनस। उसके बाद अगर आपको जब वीकली में करना है तो ये 1 वीक माइनस, क्योंकि करंट वीक चल रहा है, मंथली करना है तो लेकिन अगर करंट वीक चल रहा है और वीक फ्राइडे बंद हो गया तो फिर आपको ये यूज़ करना है। तो जिस सिचुएशन में आप बैठे हो, वो सिचुएशन में आपको ये चीज़ें आगे पीछे करनी है, राइट। अच्छा, आपने सारे वो लगा रखे कंडीशंस हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आज रनिंग डे में मेरे को देखना है, तो फर्स्ट वाला सेकंड लाइन, सेकंड वाला जो है ना। अब जैसे ये ऑर्चिड फार्मा है, जैसे ये वेबसॉप, ये ऑर्चिड फार्मा, ठीक है। तो दिस ऑर्चिड फार्मा हैज़ गॉन अप बाय, ये कौन सा चार्ट खुल गया, ये से उसका खुल गया, चार्टिंग का ही चार्ट है ये, चार्टिंग। अच्छा चेंज कर देगा अंदर, मैं तो खोले हुए ज़माना हो गया। ऑर्चिड फार्मा, मान लो आपने फिल्टर आउट कर लिया और ये आपकी निगाह में आ गया। सो दिस इज़ ऑर्चिड फार्मा, और ये डेली खुला ही गया आप। ठीक है, पर ये चीज़ें आपको पहले फिल्टर हो सकती हैं, क्या ये स्विंग अप ट्रेंड में है, मुझे तो दिख रहा है क्या है क्या नहीं, मैं उसको नहीं, हालांकि मेरे पास नहीं है ना, मैंने ट्रेड किया उसको, मैं करता भी नहीं ट्रेड, मुझे तो दिख रहा है ये क्या है। लेकिन मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि ये भी ब्लास्ट ऑफ हो चुका है, क्योंकि ओपन इज़ 1056, लो इज़ 964, सो मोटा मोटा 90 रुपये, और 1010 और क्लोज इज़ 14, तो 4 डिवाइड बाई 90 ऑब्वियसली लेस देन 20% ऑफ 90, तो दिस इज ऑल्सो ब्लास्ट ऑफ। अब अगर मंडे, अगर ये डिंग डोंग इनसाइड बार बन गया, डिंग डोंग तो कुछ बात अलग होगी। अगर ये मानो खुला जो भी प्राइस पे और उसके ऊपर ही थोड़ा ट्रेड करता रहा एंड सपोज इट क्रॉसेस 1056, ये पागल हो जाएगा, ये आपके हाथ नहीं आएगा। एंड अगर ये ओपन प्राइस से नीचे रहा थोड़ा 9:15, 9:30, 10:15, 10:30 तक,
और ये 964 तोड़ गया, ये खड्डे में जाएगा। मतलब हाई लो किधर भी मूव उससे पता वो पड़ेगा। वो नहीं पकड़ सकते। हाई लो से आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा लग जाएगा, लेकिन आप वो सिर्फ ओपन प्राइस जो भी होगा, ओपन प्राइस कल की क्लोज प्राइस से ओपन प्राइस जो भी होगा मंडे मॉर्निंग, उसको ध्यान रखना। अगर ये ओपन के ऊपर ही चल रहा है, तो प्लास्टिक कोरा चार्ट कर दो, मतलब कोरा चार्ट मैंने कुछ भी इंडिकेटर नहीं, क्लियर चार्ट, कोई ये अप डाउन मूविंग एवरेज सब नहीं, कुछ नहीं, वो सब फालतू की चीज़ें। अगर ये ओपन प्राइस के ऊपर सस्टेन कर रहा है आपका, और आपको लग रहा है ये सस्टेन कर रहा है, डेली चार्ट देख लो, और अगर ये हाई की तरफ जा रहा है ट्रायल बेसिस पे, जस्ट बाय 1 शेयर। मतलब सर अभी बोल रहे हैं, अभी जो प्रीवियस डे का जैसे आज के जो कैंडल है विच इज 1010 ओपन है और हाई इसका क्लोज जो था वो खत्म हो गया, 1014 था, वो खत्म हो गया। कल का जो ओपन होगा मंडे का। हाँ तो वो 1014 के ऊपर होना चाहिए। नहीं जो भी हो, जो भी हो, हो। अगर एक 56 क्रॉस करता है तो मज़ा आ गया, तो आइसिंग ऑन द केक हो गया, बट भाई लेकिन ऐसे अपन क्योंकि लास्ट डे का ओपन है। लास्ट डे का ही होता है। लास्ट का ही तो ट्राई करना जस्ट बाय 1 शेयर, बिकॉज यू आर ट्राइंग, देखो क्या होता है। सो आई गिवन यू a strategy, no, this has to be mixed with swing strategy. When this is done, मनमान पैसा छाप सकते हो, पर प्रोवाइड आप उतना ध्यान दिमाग लगाओ उसमें उतना समय दो। आई थिंक ये मेरे पास होना चाहिए, लेट मी ट्राई एंड फाइंड आउट। कल जस्ट पॉज द रिकॉर्ड, सारे जो टेक्निकल थे किस, हाँ क्या बात है, बहुत नॉलेजेबल सर आप। अगर मैं प्राइस को हाइड कर दूँ, जो मेरा चार्ट का ऊपर का पैनल है उसमें मैं भाव भी छुपा दूँ, क्या देखोगे प्राइस, तो आपको ब्रेकआउट तो पता ही नहीं, आपको ब्रेकआउट तो पता ही नहीं चलेगा, फिर वॉल्यूम से देखना पड़ेगा कि बड़ा वॉल्यूम हुआ है कुछ उसमें। भी नहीं, ना वॉल्यूम ना प्राइस, कुछ भी नहीं है वॉल्यूम पे, जो चार्ट बचा क्या है? ऊपर का चार्ट खाली है, ऊपर की खिड़की खाली है, डब्बियाँ सब गायब हो गई हैं, नीचे वॉल्यूम आ रहा है सर। नहीं वॉल्यूम भी नहीं। मैं दोनों उड़ा दिया आपने। तो बचा क्या रहा हूँ? तो वाइट स्क्रीन है सर। नीचे कुछ है जो मैं उससे वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, और कहाँ हाई लग रहा है और कहाँ लो लग रहा है, बिना उसको देखे मैं पॉइंट आउट कर दूँगा। RSI बचा, RSI लिखता होगा इसको, RSI में नहीं यूज़ करूँगा, MACD इंडिकेटर कोई यूज नहीं कर रहे। नहीं इंडिकेटर यूज़ करूँगा, वो मेरे पर्सनल इंडिकेटर्स हैं, अच्छा मैं RSI यूज़ नहीं करूँगा और MACD भी यूज़ नहीं करूँगा। वो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हर सॉफ्टवेयर में मिलेंगे आपको, मैंने नहीं बनाए सेशन वॉल्यूम सेशन प्रोफाइल ना, कुछ नहीं, कोई सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, हम लोग आम इंसान हैं, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें में हमको जाना ही नहीं है। फिर बचा क्या है? इंडिकेटर सिंपल MACD मना कर दिया, मूविंग एवरेज ने मना कर दिया। मूविंग एज मना कर दिया। चलो मूविंग एज की बात करते हैं, मूविंग एज कौन सा यूज़ करते हो, EMA कौन सा? 20 और 50। 20 और 50, क्योंकि वो स्टैन विंसेंट की किताब में लिखा है, पहले 40 किया फिर 50 उसका तो किया। पता नहीं सर, हम तो खुद ही यूज करते हैं, हम ये किससे सुना है ये पता नहीं। तो 11 ये हम यूज करते हैं, बट ये क्रॉसओवर फास्ट मिलता है। हम्म, 200 तो बहुत लेट आता है, तो इतना वेट पेशेंस है नहीं उस चीज के लिए। तो अगर प्राइस EMA के या जो भी MA है उसके नीचे बंद हो जाए तो, अंडरकट करे इसको। ऊपर से काट के नीचे बंद हो जाए तो, अगर क्लोजिंग कैंडल स्ट्रांग है, नीचे नीचे की तरफ जो कैंडल काटी है अगर स्ट्रांग है तो फिर नीचे जाएगा मार्केट एज पर एस। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये आया वो क्या मूविंग एवरेज पे आया, उसके नीचे बंद हो गया, अगले दिन फिर ऊपर चला गया। हाँ बिल्कुल होता है सर, अगर वो कैंडल स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रॉन्ग से मतलब वीक होने अरे भाड़ में क्या है, वीक ये सब फालतू की बातें, वीक से तो देखना ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ नीचे बंद हो गया जी, और वो लो के आसपास बन गया, चलो अब आप स्ट्रॉन्ग के मतलब वो एकदम लो, जैसे मानो 100 का है, 80 उसका लो है, तो वो 81 पे बंद हुआ, नियर टू द लो, ठीक है। हाँ वहाँ से ऊपर जाता है, वापस जाता है नीचे। मैं तो मंदी की बात कर रहा हूँ आज नेक्स्ट वीक यार, 100 रुपये का आपका हाई है, 80 का लो है, और बंद हुआ 81 पे हुआ है, क्लोज टू द लो, एंड आई एम सेइंग वो मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे कट कर गया, कट कर लिया तो निकलना पड़ेगा। नीचे बंद हो रहा है वो स्टॉक, और वो लो के पास बंद हो रहा है, सो दैट मीन्स द सेलिंग मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग, नीचे जाना चाहिए, अगले दिन फिर रिकवर करिए, तो आप अटक गए। अटक गया। तो आई विल गिव यू अ मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी जिसमें आप अटको नहीं। ये जो विपसॉस है, इसको कैसे फिल्टर करोगे, ओके दैट इज माई 18 बार स्ट्रैटेजी, 18 बार लास्ट 18 दिन का एवरेज। सिंपल मूविंग, हम लोग सिंपल लोग हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स लोग नहीं हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, नॉट EMA DMA ऐसा। अब वो
सर लॉन्ग, बहुत लॉन्ग स्टोरी है। 18, क्योंकि 20, 21, 40, 50 सब यूज़ करते हूँ। 18 और उसके ऊपर भी ट्रेंड चेंज कैसे होता है, ट्रेंड चेंज करने के लिए 4 से 5 दिन लगता है, जिससे ये आया ये गया, ये आया ये गया, ये आया ये गया, ये विप्सॉस नहीं है। सर ये डेली के लिए है, वीकली के लिए है? जैसा Weekly मर्जी, है। डेली, वीकली, मंथली, जैसा मर्जी करो। सी स्ट्रैटेजी शुड बी सिंपल एंड शुड वर्क ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स। वो अलग अलग टाइम फ्रेम का अलग अलग नहीं होना चाहिए। इट शुड वेरी सिंपल। Expertise नहीं आती। हाँ 12, 52, 37 वाला चक्कर नहीं है शक्तिमान का। नहीं नहीं, यहाँ सिंपल तो सिंपल जब नहीं भी देखो, लेकिन सिंपल सिंपल जो भी होना चाहिए सब जगह सेम चलना चाहिए, चाहे वो करेंसी हो, फ्यूचर हो, FN हो, इक्विटी हो, फॉरेक्स हो, चाइना बाजार हो, पाकिस्तान हो, न्यूयॉर्क हो, इंडिया हो, कुछ हो, सब जगह सेम चलना चाहिए। इट शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स। सो वन मूविंग एवरेज एंड नो इंडिकेटर्स, ज़ीरो इंडिकेटर्स, सिर्फ वाइट स्क्रीन या ब्लैक स्क्रीन आपका चार्ट, विच विल सेव यू फ्रॉम विप्सॉस। आप बार-बार का एंट्री करता तो और आपको उस जगह जाके देगा जहाँ ब्रेकआउट भी नहीं होगा और ट्रेंड जहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। लॉन्ग टर्म बैठना, लॉन्ग टर्म मतलब महीने 15, 2 महीने बैठना, उसके अंदर बैठे रहो। आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे और पोजीशन ऑफ होल्डिंग ऑफ द ट्रेड्स बढ़ जाएंगे। चाहे आप FNO करो, कौन मना करता है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, करो। शॉर्ट करोगे, शॉर्ट करके बैठ जाओ, एक लॉट शॉर्ट करके निफ्टी का, बैठे रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके साथ साथ आपको एक मैकेनिकल गाइडेड स्टॉप लॉस, आपको अज्यूम नहीं करना है इसके ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा और वो ना, कुछ नहीं। इन वर्क्स ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स। ट्रेडिंग शुड बी सिंपल, इन्वेस्टिंग शुड बी सिंपल। और मज़े की बात यह है कि अगर मैं स्टॉक स्क्रीन नहीं भी देख रहा हूँ तो भी मेरा ट्रेड चलता रहना चाहिए, मेरे को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि आई हैव हेल्ड अ ट्रेड फॉर 3 years ओनली ऑन टेक्निकल्स। 3 years हाँ जी, सर 3 साल टेक्निकल तो घुमा होगा कहीं ना कहीं, तो कुछ कटिंग वटिंग कुछ लोग तो सर्वोले करते हैं। ब्रेक डाउन कभी हुआ? फ्यूचर नहीं था, कैश में ही था। 3 years एज अ ट्रेड ओनली ऑन टेक्निकल। मुझे फंडामेंटल का F नहीं पता था उस कंपनी का। अगर आप टेक्निकल की बात कर रहे हो तो बहुत आगे जाऊँगा टेक्निकल में भी। तीन साल मानना पड़ेगा, फ्रेम बड़ा सर। टेक्निकल बेस पे तो मतलब डेली वीकली चार्ट पे, डेली वीकली जाते हो? मंथली क्वार्टरली चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ। 3 साल यार 152 हाँ हम समझ लो 3 साल बहुत बड़ा हो गया। टेक्निकल पे, और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। स्टॉप लॉस नहीं हुआ सर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ट्रेलिंग तो वो स्टॉप लॉस साथ साथ चल रहा है आपको ना, बढ़ तो है ही होगा, प्राइस के साथ साथ वो स्टॉप लॉस भी चल रहा है ना। हाँ। एक्शन बताओ ना। तो जो मेरा जो स्टॉप लॉस है, वो मेरा स्टॉप लॉस ये होता है, दिस इज विल स्टॉप, दिस इज माई स्टॉप लॉस। ऑर्चिड फार्मा में मेरे स्टॉप लॉस ने आपको सॉरी ऑर्चिड फार्मा में मेरे स्टॉप लॉस ने आपको मतलब यहाँ एंट्री जो आई है, एक विप्सॉ था मेरे को, ये देखो 100% कुछ परफेक्ट नहीं होता। फर्स्ट एंट्री वाज एट द प्राइस ऑफ 469, 469 then the entry was at price of 551 and then the entry is at price of 757। ये डेली चार्ट है। और नीचे स्टॉप लॉस चल रहा है ये ग्रीन लाइन जो है, दिस इज योर बाइंग स्टॉप लॉस, और जैसे ये रेड हो जाए, दिस इज योर सेलिंग स्टॉप लॉस। एंड यू कैन यूज इट एज ए एंट्री एंड एग्जिट टूल ऑल्सो। मान लो ये स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया, तो यू कैन यूज इट एज ए एंट्री ऑल्सो। तो योर एंट्री इज 430 एंड यू गॉट आउट एट 530। ये देखो टॉप तो नहीं पकड़ेगा वो, हाँ वो तो you have to give बट उस टॉप को पकड़ने का भी लॉजिक सेशन 2.3 है, जो मैं आपको वो 5 बार और 3 बार के अंदर है। इट इज़ कॉल्ड टारगेट शूटर। और यही टारगेट शूटर मैंने अवंती के साथ, जब मैं फंडामेंटल आपको स्टोरी बता रहा था, मैंने यूज़ किया था ऑन अ वीकली चार्ट। और ये सारी चीज़ें वो कॉर्ड सेशन के अंदर हैं, जो आपको मैं कल शेयर कर चुका हूँ। 4 घंटे का जो सेशन है। जो ये वाला इंडिकेटर है, ये जो आपका जो मूविंग एवरेज चल रहा है, इंडिकेटर कुछ नहीं है सर, लॉजिक है, स्टडी अच्छा है। ये इंडिकेटर सब यहाँ है, उन्होंने जो लॉजिक से इंडिकेटर बनाया है। ओके मैंने नहीं बनाया सर। बना हुआ है। मेरा कोडिंग, मेरा एक्सपर्टीज़ है ही नहीं। मैं कोडिंग बचपन में करता था, छोड़ चुका, मैंने नहीं बनाया, मेरे किसी फ्रेंड ने बनाया है। और इट इज़ फ्री फॉर ऑल, मैं कोई इसके पैसे चार्ज नहीं करता। Will stop trade and sell. So how is working, sir? But This is sort of explain ना स्टॉप
अब आप कोई भी स्ट्रैटेजी लगा लो, कुछ भी लगा लो, देखो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है मेरा चार्ट कितना साफ सुथरा। अच्छा कोई भी कंपनी का नाम बोलो जो आपको पसंद हो, कुछ भी XYZ जो आपको पसंद हो, जो मुझे नहीं पता हो, रैंडम पूछ रहा हूँ आपसे। एक्शन कंस्ट्रक्शन पता होगा हाँ ये नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे नाम ACE डेली चार्ट में जाऊँ वीकली में जाऊँ सर? सर वीकली में वीकली जैसा आप बोलो, मैं तो ये है ना एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये वीकली चार्ट आ गया। नाउ दिस इज माई स्टॉप लॉस, यहाँ मेरी एंट्री हुई है एट द प्राइस ऑफ 359। टाइम कितना होगा देखो यार, जनवरी 23 कब पे एंट्री? ये रहा ना, ये रहा ना सर, ये एक एंट्री है, दिख रहा नीचे। अच्छा ये एक रेड लाइन ग्रीन लाइन चेंज होगी। हुआ उसका। हाँ कलर चेंज हुआ उसका ये। ओके। 400 रुपए की एंट्री 400। तो आप एंट्री कहाँ लेते हो सर इसमें? ये यहाँ और मेरा स्टॉप लॉस ये यहाँ, ये देखो बच गया यहाँ आके, उसने स्टॉप लॉस का किस करा और फिर चला गया, बच गया जरा सा बच गया। यहाँ अगर नीचे चला जाता तो ये यहाँ आउट हो जाता। तो ये कलर भी चेंज होता है सर इसका? होता ना, होता। ये एंट्री है, अभी तक एग्जिट नहीं है। थोड़ा सा हो गया, मैं देख रहा हूँ। अच्छा जिसमें सर ड्रॉडाउन्स भी हैं 20%, हाँ, बट वो हिटिंग है स्टॉप लॉस पे। कुछ 20%, ऐसा जैसे जो कि ऐसा हो रहा है जिक्सो 11% ये ड्रॉडाउन्स भी हैं। आपने सर नाम लिया, मुझे क्या पता, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो नहीं सर। आप दिल्ली में देख आप रहे हो, डेली में कहिए सर एक। डेली में कर लो, बस जितना छोटा चार्ट रहेगा उतना ज़्यादा विप्सा रहेगा। हाँ वो ज़्यादा ये विप्सा। अच्छा डेली में सर ये मेरे को ना यहाँ मिला है 878 में, उसके बाद ये ड्रॉडाउन भी आया है 878 का भी आज 1100 हो गया। दिस वाज दिसंबर 2021, 21 तारीख 2000 दिसंबर। 2 महीने में 20%। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं, कोई पर्सनल प्राइवेट इंडिकेटर नहीं, कोई एरो नहीं कि ये ले लो और यहाँ से भेज दो, कुछ नहीं, कोई मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजीज नहीं, कुछ नहीं। ओनली वन स्टॉप लॉस लाइन। ट्रेड करना है ना, करते रहो। अब बोलते हो 3 साल तक ट्रेड कैसे चला बिना किसी चीज़ के? स्ट्रैटेजीज और भी हैं वो सारे। टेक्निकल में आ जाओ, छोड़ो फंडामेंटल को। हाँ क्या चीज़? आप किताब खरीदे ना अमेज़न पे जाकर के? नहीं बाकी तो सारे टेक्निकल नहीं करते। ना करो, ये तो जानना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जस्ट शेयरिंग विद द स्टफ। दैट इज एंडलेस, यहाँ सब मिलेगा आपको। टेक्निकल्स की बुक्स चाहिए, टेक्निकल्स का डेटा चाहिए, टेक्निकल मैं आपको हज़ारों बुक पढ़ने को दे दूँगा टेक्निकल, पर फ़ायदा किसी से कुछ नहीं होने वाला, ये पहले बोल रहा हूँ। मार्टिन जेपरिंग पढ़ लो, XYZ पढ़ लो, किसी से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आई हैव डन ऑल दिस विद लैरी विलियम्स, 1-on-1, वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेडर, बैक इन 2008। लेमन क्राइसिस कब गए थे वहाँ? ऑनलाइन ये तो उस जमाने में ऑनलाइन कौन कराता था? उनका सॉफ्ट उनके वेबसाइट में चलता था अंदर ही, जूम वूम नहीं था उस टाइम, ओके। स्क्रीन शेयरिंग चलती थी उनकी साइट में। ये कॉर्ड मैंने उसी से सीखा है। फीस एट दैट टाइम वाज अराउंड 12 lakhs। सॉरी तो बड़ा सॉरी हो गया तेरे तो यार, 2008 में 12 लाख रुपए। और कुछ कोई इस कंपनी सर आरडीसी वगैरह पीएफसी वगैरह ऐसे 20 वगैरह PFC आ सर रही ये मैप माई इंडिया जो बोल रहा था मैं, बोल। ये स्टॉक, हाँ एक बार स्टॉक भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वो नीचे आ गया। नहीं उसमें भी, अरे मेरे को वो लेना है, डेली वीकली लेकिन मैं वो कब डेली ले रहा हूँ, अब स्टॉप लॉस लग गया इसके 1866 में वीकली में लेना है सर मुझे। लग गया स्टॉप लॉस। सर ये मैप माई इंडिया मुझे नहीं पता सर। एंट्री इसकी आई अराउंड 1200 और अभी ये निकल गया आपका 1860। ओके। अब शॉर्टिंग कर लीजिए क्या चालू है? सर काहे पैसे दिए थे सारे स्टार्टिंग में, खुद कर ली सही था। एज सिंपल एज इट कैन। वो ट्रेडिंग के नहीं है, सब्सक्रिप्शन नहीं लेते क्योंकि देखना है। अच्छा इसके लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत ही नहीं है। नहीं ट्रेडिंग करेंगे ना वो चार्ट। अरे जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है ना, बस वो है कि वो अनोइंग ऐड आते रहते हैं। इंडिकेटर देता ना वो वॉच लिस्ट, वो प्रॉब्लम है, बाकी तो एक इंडिकेटर सर नहीं वॉच लिस्ट नहीं डालने देता सर। क्या करना? कितने स्टॉक डालने चाहिए? ना वैसे तो हाँ और REC PC क्या बोल रहे थे? पता नहीं सर, मेरे को ज़्यादा स्टॉक वो पता नहीं। REC कौन सा? REC कौन सा? नीचे से और नीचे, हाँ ऊपर के
वो इंडिया के झंडे से पकड़ में आ गया था। मतलब सब मल्टी सर REC का एंट्री पॉइंट था इसका 85 रुपीज़। एक बार यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है और अगले वीक दोबारा इसने एंट्री दे दी, री एंट्री दे दी। हाथों हाथ तो थोड़ा सा जिप जैप यहाँ आया है। सर पब्लिक इंडिकेटर है, हाँ ये पब्लिक इंडिकेटर है। मैं तो दे रहा हूँ, फ्री दे रहा हूँ आपको। मैं कौन सा पैसे मांग रहा हूँ आपसे? कितने पैसे दोगे सर इसके लिए? मैं आपसे कोई बोल रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन लो या पैसे दो, मैंने ऐसा कुछ बोला क्या? फ्री है, ले लो, मेक योर मनी, एंजॉय लाइफ। Who gives it free? I'm giving it to you free. क्या हो सर? कमाल है कॉफी मंगाओ। सर विल स्टॉप पियेंगे सब, कॉफी पियेंगे। वो कह रहे कि अब नींद आ रही है, पहले कॉफी पिलाओ। पटाखे मार दिए तरफ लेके आ। अच्छा, अब मैं आपको एक बात कैसे बताऊं पकड़वाएं? कि सर विल स्टॉप तो नहीं आ रहा है। नहीं अरे मैं शेयर कर दूंगा, सब आ जाएगा। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप ऐड कर लेना, फ्री है कोई। मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा ना, जैसे शक्तिमान है ना। अच्छा कम्युनिटी और आप ये लिंक आगे जिस मर्जी को दो, मेरा कोई कॉपीराइट नहीं। यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। अपने फ्रेंड को दो, भाई को दो, कज़न को दो, जो मर्जी करो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। और बोलो। मैं तो क्लियर है, वो तो क्लियर पढ़ना है। टेक्निकल जितना पता है उतने में काम हो जाता है, अपने को ज़्यादा टेक्निकल नहीं जानना। अब सर ये लोग टेक्नो फंडा वाले हैं, तो इनको टेक्नो फंडा चाहिए ना। उन्होंने यूं कर दिया, हमने कौन कर दिया, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी नहीं आया पहली बार। मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो वही नहीं। फंडा वंडा ऐसा फंडा हो गया है। See, this indicator actually can help you अगर आप वैसे वाले डिसीजन लेते हो सर्वाइव। आपके फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आप ये इंडिकेटर यूज कर सकते हो ये सोचो That's what I'm saying। टू एग्जिट योर पोजीशन व्हेन इट इज रियली गोइंग बैड। सर किसी बैंक दिखाएंगे इसमें? देखो ना सर, कौन सा? HDFC बैंक। HDFC बहुतों का दुख है पोर्टफोलियो का। बहुत का दुख है। द एग्जिट वाज हियर, ओ माय गॉड, एग्जिट वाज हियर सुपर्ब सर। 16-17। So to infuse new money अगर आपको HDFC में लेना भी है तो बेटर फर्स्ट रेड आया तो at least- सर दिस वाज द ग्रीन जहाँ ये रैंड टर्न हुई, द एंट्री प्राइस इन 1555 एंड इट गॉट यू आउट इन अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स इन 16-14। मतलब 40-50 रुपये का ट्रेड था, छोटा सा। तो कोई भी आदमी डेली चार्ट पे भी अपना काम चला सकता है। and if you really want to enter into HDFC wait for the time as per the अगर short term period के लिए लेना है तो सर एक काम करते हैं, ये वॉल्यूम को भी छुपा देते, छोड़ो। सर जरूरत भी नहीं सर बोलने की, तो अपने आप में सफिशिएंट है काफ़ी। अभी तो ऐसी स्ट्रैटेजीज होंगे, अभी तो आप बोलोगे मैं वापस ही नहीं जा रहा। अभी एक सबका पसंदीदा है क्योंकि मैंने इसको बेच दिया था एट 1300 फॉर द रीज़न बिकॉज आई नीडेड मनी एट समवेयर एल्स। ये तो अभी भी अब आया इसका इंडिकेटर। आपके साथ हमने बेच वापस ग्रीन हो गया। क्योंकि मेरे को उस टाइम पैसे की ज़रूरत थी, मुझे किसी और जगह अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, सो आई सोल्ड। सो इसमें 480 है, माई एंट्री प्राइस वाज 450 इवन बिफोर दिस बिकेम ग्रीन। Because you move from the fundamental in this ना, तो आपको पहले वो एज था। कद्दू फंडामेंटल मैंने इसकी आजकल एनुअल रिपोर्ट खोल के भी नहीं देखी। नहीं सर, मैं कोई और पॉइंट बोल रहा हूँ। मैंने इसकी एनुअल रिपोर्ट आज तक खोल के भी नहीं देखी। एंट्री इसी ट्रिगर पे इसी मैंने ये देखा ही नहीं था। तो फिर किस बेस पे एंट्री लिया? वो अलग स्ट्रेटेजी है। वो अलग स्ट्रेटेजी है। मैंने ना इसका फंडा देखा, ना मेंटल देखा, ना टेक्निकल देखा। माय गॉड। हाँ सर, हाँ ले रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करूँगा ना। मैंने कल की भी सारी रिकॉर्डिंग शेयर कर दी आपको। देसी का, जबकि मैं 1300 पे निकल गया था। बात करो आपके फ्रेंड से। सर आशीष जी क्या हो रहा है? आशीष एक सर हमने वो FIA तो बोला था कि इसमें ये दिखा दूंगा मैं FIA। कॉर्ड सेशन दिया ना, उसमें है वो। आपको रिकॉर्डिंग सब डाल दिया मैंने टेम ग्रुप में, आप उसमें देख लो आराम से बैठकर। उसको अकेले में अभी ग्रुप में देखोगे मज़ा नहीं आएगा, शांति में अकेले में ना। वो ईयरफोन ले लो या वो ले लो, क्या कॉर्डलेस वाले। साफ कर दो। वो कह रहे हैं मैं आऊँ क्या, मेरे को पूछने की जरूरत है क्या आपको? आएगी नहीं?
आए क्यों नहीं पूछो, आए क्यों नहीं, यहाँ पे आए क्यों नहीं? आए क्यों नहीं ऐसा पूछ। पूछेंगे आपकी एब्सेंट लग जाएगी। वो आजा आजा आजा, वो तो कल बोल के निकला था प्रॉब्लम मैं इस चक्कर में निकल रहा हूँ, मैंने कहा आ गया होगा। हाँ मैं मुझे लगा आ जाओ। बोलो, मैंने जो इसको लिया था वो कुछ और देख के लिया था। बिजनेस मॉडल जब मैंने एनुअल रिपोर्ट ही नहीं खोली तो काहे का बिजनेस, सर के पास बहुत फंड है, वो दूसरा काहे का बिजनेस, मैंने सिर्फ नंबर्स देखे थे स्क्रीन पे। जब मैंने एनुअल रिपोर्ट ही नहीं खोली तो काहे का बिजनेस, कद्दू नहीं पता था मेरे को। सो आई गॉट 450 एंड 3x हो गया आराम से बिना कुछ करे। ज़्यादा थोड़े से लिए थे, 10,000 से लिए थे, वो ट्रेड ही था छोटा सा। सब मिक्स कर लेते छोटा हैं। सा सब तो सब टेक्निकल काम फंडामेंटल डिलीवरी सब अरे कर सर लेते हैं। क्या दाल रोटी चाहिए रोज के, रोज के 25-50 लाख आ जाए दाल रोटी चल जाती है। सर आपने एक दिन मजे था आपने अपने प्लेट निकाला दाल रोटी के लिए। सर आपने एक नहीं सर जाते भी ऐसे ही हैं, जाते भी ऐसे ही हैं। एक दिन टेक्नोमंडा में मैंने दलाल ने कि टुडे माय पोर्टफोलियो जस्ट मूव बाय 20 कुछ मार्केट इज काइंड एनफ 18-19 लाख का कुछ हुआ था और मतलब 0.5% मूव किया था। तो मैंने वो परसेंटेज तो हाइड कर दिया था, मैंने कहा नहीं नहीं मैं होगा। वो तो हाइड कर इसमें दिया सब पीछे पड़ गए थे, जोरदार तरीके से फॉर्मुलेट हो गया था। कैपिटल लगा रखा है, क्या ले रखा है दुनिया। कैपिटल सर इन माय दिस वन पोर्टफोलियो कैपिटल इज जस्ट 67 lakhs। उस पे आपको 17 लाख का गेन था। तो ऑन अ कैपिटल ऑफ 67 lakh दिस पोर्टफोलियो हैज अ गेन ऑफ अराउंड 2.2 crores। ऐसे मार्केट होगी, पोजीशन स्टिल ओपन। सब ओपन दिखाऊं, स्टॉक के नाम ही दिखाऊंगा। नहीं मतलब स्टॉक नाम लिख के भी कुछ नहीं है, किसी को फॉर्मुलेट हो जाएगा फालतू भाई। वो भी खत्म करना है क्योंकि आपके स्टॉक समाई के काम करेंगे नहीं, जरूरी नहीं है। सर ये मैं आपको फ़ोटो खींच के नीचे का क्रॉप कर देता हूँ। ये मेरा एक अकाउंट है, एक थोड़े बहुत और भी हैं। बहुत सारे हैं। ये तो वो वैसे से एक्सपेरिमेंट वाला ऐसे 20-22 अकाउंट है बस। ये तो नहीं एक्सपेरिमेंट आप थोड़े पास हो, 28 है सर टोटल। पास में पहुंचा नहीं तो सर दिस इज योर इन्वेस्टेड वैल्यू, पोर्टफोलियो वैल्यू और लॉस प्रॉफिट जो भी ये रहा 62,67,000 इज द इन्वेस्टेड वैल्यू। तो उसके ऊपर प्रॉफिट 2 करोड़ 8 लाख है। आप सही बोल रहे हैं, 25-50 लाख पर डे चाहिए सर सर मेरे मेरे को को। 20 लाख चाहिए पड़े। क्या क्योंकि करें 22-28 पोर्टफोलियो है। सर 28 पोर्टफोलियो मैनेज कैसे कर लेते 28 अकाउंट से। जब ये अपन सबको मैनेज करते तो 28 पोर्टफोलियो भाई मैनेज साथ साथ कैसे करते हैं सर इनके ओटीपी वगैरह सब एक सर 2 महीने से नहीं होते हैं यार। सर दिस हैज गॉट हाउ मेनी नंबर्स। आजकल ई सिम चल गया है, तो इस फोन में कितने नंबर हैं? 11 11 अच्छा मल्टीपल सिम ई सिम आजकल तो ई सिम हो जाता है, हाँ। 2 सिम एक साथ चलते हैं, बाकी सब ऑफ रहते हैं। तो मेरे पास 11 फ़ोन है। पता है क्यों? साला धंधे में जो पैसे नहीं दे रहा हो, पैसे नहीं उठा रहा हो, वो दूसरे नंबर से फ़ोन उठाता है। अब ये पता है क्या था, सील कैसे करते हैं? तो ऑप्शन है ना अच्छा है क्या? इसमें। क्या हुआ था सर कोविड में, वो जियो का फाइबर तो था नहीं। अब घर में सबको, किसी बच्चे का स्कूल है, किसी सबको वो जियो की डबियाँ ली थी मैंने। वो अपने अपना 2 GB 3 GB चलाओ। तो वो मैंने साल के प्लान ले लिए थे। और वो लॉकडाउन ख़त्म हो गया, सब बच्चों ने फेंक दी। मैंने वो सिम निकाल के ई सिम करा दी इसमें। तो इसमें और इसमें मिला के आई गॉट अराउंड 13 नंबर्स। इसमें 2 हैं, इसमें 11 हैं। पर वैसे तो मतलब एक अकाउंट में ओटीपी मतलब अगर दो जैसे अगर नंबर अलग है पेरेंट्स का अकाउंट करूँ तो नंबर अलग अलग ओटीपी अलग से आता है, एक जगह तो नहीं आ सकता। मेरे पास अलग अलग ब्रोकर में खाता है ना, तो एक ही नंबर चलता है ना। बजाज में, कोटक में, मोतीलाल में, HDFC में, अच्छा तो लोकल ब्रोकर्स में। अच्छा उसमें एक ही नंबर चलता है। नो रिकॉल सर, मैं आया था यहाँ पे सब HDFC सिक्योरिटीज में, या बल्कि होता था सुमित माशी, तो गायब हो गया। वो मुझे लेकर के आया था, हम यही टॉल पे आए थे, आप तो निकल गए थे मीटिंग में। बोले सर गुरुजी आनंद जी हमसे मिलने चलना है और बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। क्या है सर, दाल रोटी चल कब जाती मिले है। हो? दाल रोटी कितने चल साल जाती बाद? है। दाल रोटी चल जाती है। ये मुलाकात नहीं, मुझे वो रिकॉल हुआ एकदम से ना पूरा। सर बड़ा छोटा क्या, 24 घंटे तो 24 ही हैं। कौन बड़ा कौन छोटा, खून तो लाली है। हमको बड़ा प्रेशर था धंधा बनाने का। खून तो लाली है। दिल्ली का सिस्टम प्रेशर हो अकाउंट खोलने का, तब की बात करें कि So, नहीं, account नहीं। अगला सवाल Revenue. सर रीजन टू मेंटेन सो मेनी अकाउंट्स To apply for IPOs, and I have got few local brokers also to do those right issues, जो आपको मैंने स्ट्रैटेजी बताई। सो वो चीज़ें भी हैं। मल्टीपल क्या होता है ना, तो टैक्सेशन पार्टी के कहने के साहब कहीं से भी पैसा बना लेंगे, मतलब उनका भी उतना
हार्ट पे डेड गया और दाल रोटी चल जाती है। दाल रोटी से भी निकाल देंगे। अगला वॉरेन बफेट इंडिया से ही हुए हैं मतलब। इंडिया से राकेश जी was more than वॉरेन बफेट। राकेश जी was even ahead of वॉरेन बफेट। Look at his compounding returns। उन्होंने जाके 60 के बाद शुरू किया तो 60 से पहले तक बना चुके थे। नहीं, उम्र का भी नहीं है वैसे भी, स्पीड ऑफ आई थिंक उनका बहुत ज़्यादा सेफ है। तो राकेश जी जैसा बंदा इंडियन मार्केट में तो दोबारा दूसरा कोई नहीं होगा, मैं तो ये कह सकता हूँ कि जितना मैंने उस बंदे के बारे में पढ़ा है, देखा है, समझा है, टू शार्प। ये बहुत बिजनेस माइंडेड सर, बहुत क्लियर। अरे वो चीज़ ही अलग है। राधा किशन दमानी जी, राकेश जी, ये लीग ही अलग है। इनके तक पहुँचना ही वो समथिंग वेरी डिफरेंट। रामदेव अग्रवाल वगैरह ये अलग लीग है। ये फिर उनसे उस जमाने के हैं, क्योंकि हम लोग रमेश दमानी सर से मिले थे तो ये वॉज टॉकिंग एंड बहुत सारी उन्होंने चीज़ें बताई जो ऑन स्क्रीन वो नहीं बोल सकते क्योंकि वो CNB से भी इंटरव्यू आ रहा है, और वो लीग ही अलग थी। एंड बता रहे थे कि एक बार वो कोई होटल में बैठे थे एंड ही वॉज हेल्दी, मोटे तो थे ही, तो कुछ डिस्कशन चल रहा होगा कि सब उनको भैया बोलते थे कि भैया बैठे हैं और डिस्कशन चल रहा है। सो ही स्टूड अप कि वॉशरूम जाना, और वो पैर ट्विस्ट और गिर गया बंदा। तो एक बंदा टावल लेने भाग रहा है, एक पानी, और एक गिर गए चोट लग गई, कोई कुर्सी लेने जा रहा है, और वापस आए तो वो अपना ट्रेड मार रहे थे। गिरा हुआ नीचे, एक टांग उड़े और ट्रेड मारे। व्हेन ही वाज इन द हॉस्पिटल, सर इट्स इजी टू लाफ बट लुक एट दिस पैशन। व्हेन ही वाज इन द हॉस्पिटल, वो बेड पे है और बेड ऊपर कर रहे, खाना लेंगे, रुक मेरे को पहले ट्रेड करने दे। वो पैशन, बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग एन इन्वेस्टर, अरे पॉसिबल ही नहीं। और ये सारे सीखे हैं मैं मनु मानिक से, जो हमने वो सीरीज़ में देखा था, ये वहाँ से सीखे हैं सारे, उस ज़माने के लोग हैं। वल्लभ बंसाली जी, राधा किशन दमानी जी, राकेश दमानी, तो ये वहाँ के लोग हैं। पर इनका भी एक पापा जी था, अरशद मेहता, वो इनका पापा जी था। तो कैसे ये तो बहुत बात के हैं, ये तो अभी बट सर चिल लाइफ जीते रहे, मतलब हाँ मस्त लाइफस्टाइल बहुत मस्त, गाने गाएंगे, मस्त रहेंगे, दुनिया से कोई मतलब नहीं। एंड ये जो बुक आपको दी ना मैंने, बुल्स बेयर्स एंड अदर बीज, उसमें राकेश जी का एक इंटरव्यू एक लिखा हुआ है उसने। वो एक्चुअली फ्लोर ट्रेडर था जो हर्षद के साथ काम करता था। तो हर्षद तो कहाँ से कहाँ निकल गया, और वो अपने जॉब में करता था। मेरी जॉब क्या है, वो सारी स्टोरी उसके अंदर। तो एक इंटरव्यू, और आपको शायद वो सीरीज़ में भी मिलेगा, उसने बोला था कि अगर हर्षद भाई एक दिन वो स्कैंडल नहीं फूटता सुचेता दलाल का, एक दिन अपनी पोजीशन खड़ी रख लेता, तो हम कटोरा लेके रोड पे आ जाते, क्योंकि ये इतने शॉर्ट थे और वो इतना लॉन्ग था, क्योंकि उसके पास पूरी पैसे की मतलब भूचाल था पैसे का। SBI उसके पास था, एंड दैट टाइम 500 करोड़ वाज आज के 5 लाख करोड़ से भी ऊपर। वो मूवी बहुत जबरदस्त देखने में आया, रॉन्ग टिकट जबरदस्त सीरीज थी। अब यहाँ कुछ हो रहा था, अब अगर मैं आपको वो बता दूंगा ये बात कोई तो आपका बात हुई थी शायद अपनी कोई आपसे भी? हाँ लास्ट टाइम पे नहीं, वो सर मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बात हुई थी ना इसकी। नहीं ये तो चेंज ऑफ वो CDS Change of hand नहीं था, अरे इसी मतलब के सर साथ नंबर ऑफ छोटे से टोटल उसका सर एसेट वैल्यू और वो उसका शेयर वो ठीक है, वो तो बात हुई, वो तो नंबर्स हैं, पर यहाँ कुछ हो रहा था। शेयर होल्डर्स का होना था ना सर। नहीं, चलो करेंगे बाद में डिस्कस कभी। यहाँ कुछ हो रहा था और स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा था। हम शायद MD चेंज वगैरह वो सब। मेरे को एनुअल रिपोर्ट का ये नहीं पता तो डिलीवरी वॉल्यूम का यस इनोस क्या चीज़ डिलीवरी वॉल्यूम जो था वो बढ़ रहा है, अच्छा डिलीवरी वॉल्यूम्स बढ़ रहा था और स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा था। प्राइस नीचे जा रहा है, और नंबर ऑफ ट्रेड्स वाला था, सॉरी सर हाँ नंबर ऑफ ट्रेड्स तो इसको मैंने भाव कॉपी से निकाल के देखा था यहाँ पर, तो आई गॉट अराउंड 450 bucks। अब ये इतना बढ़ जाएगा किसको पता था, मुझे नहीं पता था। मैं तो बेचा इसको 1300 1350 में आसपास मैंने बेच दिया था, कि मेरे को दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। उसके बाद भी साला 1000 रुपये चल गया। तभी मैं भी निकल गया 1300। तो बोला क्या पूरा मूव तो आप कैप्चर कर भी नहीं सकते। नोबडी इज दैट गुड। यू वेट विद दिस टेक्निकल्स पर मान लो करो तो तब भी आप पूरा कर पर सकते सर आपके इंडिकेटर में अभी तब देखा ही नहीं ना, तब मैंने खुद ने नहीं देखा। अरे क्या क्या कर लूँगा, मैंने नहीं देखा। वही सर बेटर अपॉर्चुनिटी भी शिफ्ट कर सकते हैं आप, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आप पूरा राइड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, यू नेवर नो। फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी खूब आती रहती है।